स्वागत है कमिश्रा क्लासेस में। आप ऑनलाइन लर्निंग के ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे आप मैथ को झेलना नहीं, मैथ के साथ खेलना सीखिएगा। तो ये मेरे वीडियो का दूसरा पार्ट है जिसमें आज से शुरू करेंगे केसी सिन्हा का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर। इसका पहला पार्ट है, क्वेश्चन 1 और 2 पहले देखते हैं। पहला कह रहा है कि निम्नलिखित अनुक्रमण का प्रथम 3 पद बताइए। टीएन दिया हुआ है तो हमको पहला T1 और T2 और T3 प्रथम 3 पद बताना है। तो T1 एन दिया पर 1 रखेंगे, तो जहाँ एन दिया हुआ है वहाँ पे 1 एक लिख कर इसको सोल्व करते हैं। तो 3 और 1, 3 1 4, तो पहला पद 4 हो गया। उसी प्रकार हम दूसरा पद निकालना चाहेंगे तो 3 गुने 2 और प्लस 1, तो ये हो गया 6 प्लस 1 7। और इसी प्रकार इसका तीसरा पद निकालना होगा, 3 रख इसको तीसरा पद निकाल देंगे। मुझे यहाँ पर दिया हुआ है, इसका टीएन दिया हुआ है और इसका आगामी 3 पद बताना है। तो आगामी जो 3 पद बताना है, 2 के पावर अगर यहाँ पर एन है तो यहाँ पर 1 कर दिए तो 2, फिर यहाँ पर दूसरा पद निकालना है तो 2 के पावर 2 कर दिए मतलब 4, और तीसरा पद निकालना है तो 2 के पावर 3 कर दिए मतलब 8। तो इस तरह से ये 2 क्वेश्चन हो गया। फिर आगे देखते हैं कि टीएन दिया हुआ है एन स्क्वायर प्लस 1 और इसका आगामी 3 पद बताना है। तो पहला हो गया तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 मतलब 2 हो गया। इसका दूसरा पद निकालना है, दूसरा पद 2 का स्क्वायर प्लस 1 4 और 1 मतलब 5 हो गया। तो इसका देखते हैं वो सेम इसी तरह ये दोनों की तरह ही ये वाला भी सॉल्व हो जाएगा। और परेशानी हो तो कमेंट में कीजिए, इसको बता देंगे आगे। फिर आगे देखते हैं तीसरा इसका पांचवा क्वेश्चन बोला है कि 2n+1, तो T1 के लिए 2 गुने 1 प्लस 5 मतलब 2 प्लस 5 हो गया ये 7। इसी तरह से 2 रखेंगे तो 9 और 3 रखेंगे तो 11 इधर आ जाएगा। फिर छठे क्वेश्चन को देखते हैं। अब टी अगर 1 रखे तो यहाँ पर 1 माइनस 3/4 तो माइनस 2/4 तो आ गया माइनस 1/2। तो एपी जो है अनुक्रमण वो माइनस में हो सकता है, बटा में भी हो सकता है, दशमलव में हो सकता है, रूट में भी हो सकता है। ये अनुक्रमण लगातार फिर इसका एक ही शर्त है कि जो अगला पद और पहले वाला पद के बीच अंतर हमेशा बराबर होना चाहिए, तो एपी में हो जाएगा। फिर अब इस तरह से एक क्वेश्चन पूरा पहला क्वेश्चन है बन गया। फिर दूसरे पर आते हैं कि निम्न अनुक्रमण में पूछे गए पद को बताइए। ये जो पूछा गया पद बताना है, इसमें टीएन दिया हुआ है, अंतिम पद दिया हुआ है, बोल रहा है कि टीएन इक्वल टू होगा एन स्क्वायर n+1/3, T1 और T2 का मान बता देना है। यहाँ पे T1 दिया हुआ है, T1 और T2 का मान बताना है। तो देखिए यहाँ पे T1 दे रहे हैं तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1/3, 1 गुने 2 और बटा में 3, तो इसका आंसर हो गया आपका 2/3। पहला पद पूछा था T1 बन गया। फिर बोला है कि T2 का मान बताइए। यहाँ पे T2 का अगर मान निकालना हो तो क्वेश्चन दे रहा है तो 2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 तो 4 गुने 3 और बटा में 3 है 3, तो 3 ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो बचा कितना 4। तो ये पहला पद जो इसका कर रहा है तो 2/3 आएगा, दूसरा पद कर रहा है इसका 4 आएगा। सेम उसी प्रकार से कर रहा है कि 3 दिया हुआ है n × n-2/n+3, तो T20 माने 20वां पद बताना है इसका। तो इसका 20वां पद देख रहे हैं तो ये T20 बराबर, तो पहला क्या है n, तो 20 n-2 तो 20 - 2 बटा n+3 मतलब 20+3, यह गया 20 गुने 18 बटा 23, 36 60 हो गया, इसका 360/23 हो गया 20वां पद। फिर उसी प्रकार आगे देखते हैं, ये Tn n-1 n-2 - n और 3 + n, तो T20 का मान बताना है। तो Tn दिया T20 बताना है, जहाँ जहाँ n है वहाँ 20 रख देते हैं। तो 20 - 1 2 - 20 और 3 + 20 तो आ जाएगा 19 - 18 और गुने 23। तो इसको सॉल्व करेंगे तो जो आंसर गुना करते हैं इसको, तो गुना करेंगे आंसर आ जाएगा इस तरह से। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। टीएन दिया हुआ है, इस चौथा क्वेश्चन का टीएन दिया हुआ है और यहाँ पे T1 और T2 का T1 भी दिया हुआ है, टीएन दिया है और T1 दिया है, T2 का मान पूछ रहा है। तो डायरेक्ट हम T2 निकालते हैं। T2 जब निकालेंगे तो T2 - 1 बटा 2 का स्क्वायर, तो अब जो 2 - 1 किए तो 2 में से 1 घटाएंगे तो T1 बचेगा बटा 2 का स्क्वायर 4। अब T1 का वैल्यू पहले से दे रखा है, T1 का वैल्यू पहले से दिया हुआ है 3, तो यहाँ पे 3 जब हो गया तो आंसर हो गया 3/4। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, यहाँ से जाकर 3 नंबर किसी क्वेश्चन हो गया। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं, इसमें तीसरा क्वेश्चन है कि दिए गए पद के मतलब आगामी 3 पद बताना है। दूसरा पद दिया हुआ है, आगामी 3 पद मतलब कि तीसरा पद, चौथा पद और पांचवा पद, आगामी मतलब आने वाला पद को बताना है। देखिए यहाँ पर दूसरा पद दिया हुआ है, पहले हम तीसरा निकालेंगे इसका, तो जब इसका तीसरा पद हम निकालेंगे तो
क्या लिखेंगे, टी एन है, टी एन माइनस वन, माने कि टी 3 - 1 प्लस 1, मतलब टी दो और प्लस 1, मतलब टी दो का मान हमको पहले दे रखा है 2 और प्लस 1, मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा 3। उसी प्रकार अगर चौथा पद क्या निकालते हैं तो चौथा पद के लिए सेम होगा, टी 4 - 1 और प्लस 1, टी 3 और प्लस 1, टी 3 का मान हमें निकाले 3 आया है, तो 3 प्लस 1 टी 4 का मान 4। इसी प्रकार आगामी एगो पद होती है टी 5, तो टी 5 इसको आप निकाल के बताइए कितना आ रहा है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा इसका 3 का क्वेश्चन नंबर 2, टी 1 बराबर 3 दिया है और टी एन दिया है, तो टी 1 बराबर 3 है तो आगामी पद हमको 1 लिख दिया हुआ है, तो 2, 3 और 4 निकालना है। तो इसका अगर टी 2 निकालते हैं हम, तो 3 गुने टी 2 माइनस 1 प्लस 2, मतलब 3 गुने टी 1 प्लस 2, तो 3 और टी 1 का मान पहले तो दिया हुआ है 3 प्लस 2, तो 3 3 9 2 11 इसका हो जाएगा। फिर तीसरा बोल रहा है, तो 3 गुने हो जाएगा, अब टी 3 माइनस 1 होगा प्लस 2, तो 3 गुने टी 2 प्लस 2, अब टी 2 का मान निकाले 11 आया है, तो ये आ जाएगा टी 3 का निकालेंगे तो 3 गुने 11 प्लस 2, मतलब 33 2 35, इसका आंसर 35 हो गया। और टी 4 का वैल्यू जो है ये क्वेश्चन आपको निकालना होगा इसका, ठीक है। इसे हम उसी पर आते हैं, इसका पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया, तो ये दो ही क्वेश्चन है इसमें। फिर आगे देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 है 66.1 का, कि एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जब प्रथम पद ए और सारमंत्र डी दिया हुआ है। तो प्रथम पद ए दिया है, सारमंत्र डी दिया है, और इसका प्रथम 4 पद लिखना है। तो जब भी एपी का हमको पद निकालना हो, मान लेते हैं कि अगर 4 पद निकालना था, ए टी 1 टी 2 टी 3 और टी 4, यही चारों पद निकालेंगे। तो टी 1 के लिए फॉर्मूला होगा ए, अगर टी 2 का निकालना है तो फॉर्मूला होगा ए प्लस डी, अगर टी 3 के निकालना है तो फॉर्मूला होगा ए प्लस 2 डी, और अगर टी 4 का निकालना है तो फॉर्मूला होगा ए प्लस 4 डी, सॉरी 3 डी। तो देखिए ए दिया हुआ 1, तो इसका पहला पद 1, टी 2 ए प्लस जी, मतलब 1 प्लस 1, और दूसरा पद इसका 2 हो जाएगा, ठीक है। तीसरा पद दे रहा है ए प्लस 2 डी, मतलब 1 प्लस 2 गुने 1, मतलब 1 प्लस 2, मतलब इसका तीसरा पद 3। चौथा पद कह रहा है तो 1 प्लस 3 गुने 1, मतलब हो गया 1 प्लस 3, चौथा पद हो गया 4। इस प्रकार पहला क्वेश्चन है, अगर ए बराबर 1 हो और डी बराबर 1 हो, तो इसका पहला, दूसरा और तीसरा पद क्रमशः 1 2 3 और 4 होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ इसका अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें दिया हुआ है ए बराबर 3 दिया है, डी बराबर 0 दिया है, ए 3 है डी 0 है, तो टी 1 के लिए 3, टी 2 के लिए 3 प्लस डी, तो 3 प्लस 0 ये 3 ही होगा। फिर टी 3 के लिए देखिए ध्यान से, यहाँ पर कुछ भी जब डी 0 है तो इसका मान बढ़वे नहीं करेगा, ये इस अनुक्रमण का जो ये जो होगा, इसका जो प्रथम पद दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है आगे पद बढ़वे नहीं करेगा। अगर हो गया यहाँ पे 3 प्लस 2 डी, तो डी का मान 0 हो गया, मतलब डी 0 हो गया, फिर इसका आंसर 3 आ जाएगा, मतलब प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद सब 3 3 3 ही होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ए दिया हुआ है 10 और डी भी 10 दिया हुआ है, ए 10 है और डी 10 दिया हुआ है, तो यहाँ पर पहला पद ए मतलब 10, दूसरा पद ए प्लस डी, मतलब 10 प्लस 10 अर्थात 20, ठीक है। ये 20 हो गया, वीडियो को फिर यहाँ पर ए 10 दिया है और डी भी 10 दिया है, ठीक है। तो ये टी 20 हो गया, टी 3 इसका निकालते हैं, तो ए प्लस 2 डी, मतलब इसका ए 10 प्लस 2 डी, 2 गुने 10, मतलब हो गया 10 प्लस 20, मतलब तीसरा पद हो गया 30। तो चौथा पद बताना है इसका, चौथा, तो ए प्लस 3 डी, मतलब कि 10 प्लस 3 गुने 10, 10 प्लस 30 40, इसका लिखना होगा। तो अगर ए 10 और डी 10 है तो इसका आगामी 4 पद 10 30 40 और एक 50 हो जाएगा, 10 20 30 और 40 हो जाएगा, ठीक है। 10 20 30 और 40। अब इसका क्वेश्चन नंबर देखते हैं, इसका 4 क्वेश्चन, इसका 4 नंबर देखते हैं। ए बराबर -2 दिया है, डी 0 0 दिया है। डी 0 वाला क्वेश्चन यहाँ पर देखे थे, ये रहा 2 नंबर क्वेश्चन, डी 3 ए 3 और डी 0, अगर ए -2 और डी 0, तो सेम क्वेश्चन ही बनेगा,
जहाँ पर डी 0 है वहाँ पर कोई भी पद में कोई परिवर्तन होगा ही नहीं। पहला पद निकालिए, 10वां पद निकालिए, सबका मान जो ए दिया हुआ है वही हो जाएगा। अब फिर आएगा क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। ए बराबर 100 दिया है और डी में -30 दिया है, तो अगर इसका हम पहला पद निकाल रहे हैं तो पहला पद T1 बराबर ए होता है, तो ये 100 हो गया, इसमें कोई परेशानी नहीं। अब T2 तो ए प्लस डी, अब ए का मान 100 और डी का मान -30, मतलब कि 100 और -30, तो आंसर हो गया 70। इसी प्रकार हम अगर D3 निकाल रहे हैं इसका, D3 तो ए प्लस 2D, मतलब कि 100 प्लस 2 और गुने -30, तो 30 गुना 60, 100 माइनस 60, इसका आंसर हो गया 40। और जब 100 D4 निकाल रहे हैं तो ए प्लस 3D, ए प्लस 3 और गुना -30, एक का वैल्यू 100 रख देते हैं, 100 माइनस 90 अर्थात 10। तो इस क्वेश्चन का आगामी 4 पद 100, 70, 40 और 10, मतलब सार्वंतर यहाँ पे क्या हो रहा है, घटते जा रहा है, तो इसका सार्वंतर -30 दिया हुआ है। आगे थे क्वेश्चन नंबर 6 में, 5 तक हो गया। 6 बोला ए माइनस 1, ए माइनस 1 दिया हुआ है, तो इसका T1 भी इसका 1 होगा, ए -1 हो गया। इसका अगर 2 निकालेंगे तो ए प्लस डी -1 प्लस 1/2 करते हैं, तो ये हो गया, भिन्न की दूरियां पे करेंगे तो -2 प्लस 1/2, मतलब दूसरा पद -1/2। तीसरा पद निकालते हैं तो ए प्लस 2D -1 प्लस 2 गुने 1/2 कट जाएगा, ये बचा 1 -1 प्लस 1 0। और फिर अगर डी चौथा निकालेंगे इसका तो इसका ए प्लस 3D फॉर्मूला होगा, तो ए हो गया तुम्हारा -1 और डी हो गया 3 1/2, दिन के जोड़ करते हैं -2 और प्लस में 3 और बट्टा 2, इसमें 1/2, तो ए -1 और डी 1/2। तो इसका आगामी जो 3 पद दिया हुआ है वो क्या क्या होगा, तो देखिए इसका आगामी पद, पहला पद हो जाएगा -1, दूसरा पद है -1/2, तीसरा पद 0 और चौथा पद 1/2। फिर 7वां क्वेश्चन बोल रहा है, 7वां इसका क्वेश्चन नंबर 4 का 7वां क्वेश्चन, ए -7 और डी भी -7। तो इसका पहला पद के लिए ए मतलब हो गया -7, दूसरा पद के लिए ए प्लस डी मतलब -7 प्लस -7, तो हो गया ये -7 -7, आंसर हो गया -14। तीसरा पद ए प्लस 2D अर्थात हो गया -7 प्लस 2 गुने -7, हो गया -7 प्लस सॉरी -7 और -14, आंसर हो गया -21। इसी प्रकार तो चौथा निकालेंगे तो ए प्लस 3D -7 प्लस 3 और ये हो गया -7, -7 और -21 हो गया -28। इस प्रकार अगर ए -7 हो और डी भी -7 हो तो इसका आंसर जो देखेंगे तो अच्छा प्रथम 4 पद इसका, तो ए -7, पहला पद -7, दूसरा पद -14, तीसरा -21 और चौथा -28। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये एक दिया है, अभी दशमलव वाला अभी तक क्वेश्चन इसको नहीं देखे हैं, तो अगला क्वेश्चन दिया है कि ए बराबर 1 और डी बराबर 0.1। तो देखिए इसका पहला पद हो जाएगा T1 और ए, मतलब पहला पद 1 होगा, ठीक है। यहाँ पे दूसरा पद कहेगा तो ए प्लस डी, तो ए प्लस डी मतलब 1 प्लस 0.1 मतलब हो जाएगा 1.01। फिर दूसरा पद 2 पद हो गया, तीसरा पद है कि ए प्लस 2D हो जाएगा 1 प्लस 2 गुने 0.1, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 1.2। सॉरी हो जाएगा, पहला पद जो होगा जो नीचे हो गया 1.1 होगा, फिर तीसरा पद 1.2 होगा, और इसका तीसरा पद जो चौथा पद निकालेंगे इसका T4 ए प्लस 3D, तो ए 1 है और डी 3 गुने 0.1, मतलब इसका जाएगा 1.3। ये क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, इसका अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो मिलेगा जहाँ पे इस चैप्टर खत्म, इस एक्सरसाइज को खत्म कर दिया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर और इस पर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।